नचनिया कहने वाले को अपने माँ का इतिहास भी जानना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, इतना ही मैं कह दिया, यही बहुत ज़्यादा हो गया। आपका क्या नाम हुआ? ये एमडी कादिर हुआ। आप एक युवा हैं, क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार यही चाह रहा हूँ बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। की बात हुई, वहाँ बुलाया गया तो वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो जानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा मुस्लिम भाई मतदाता बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि हम मोदी जी के विरुद्ध ऐसा खेल खेलें जो जनता बिहार को बिगड़े और हमारे पक्ष में मतदान हो, हमारा सरकार बने। वो अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो राहुल गांधी अपने पूरे जीवन में बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी क्या करते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, अर्थव्यवस्था घर के लिए राशन फ्री, उसके बाद पेंशन 400 से बढ़कर 1100 नीतीश जी के नेतृत्व में। और इस सब को देखते हुए वो अपना आपा खो चुके हैं, इसलिए गलत बयान देते हैं। मोदी जी नाचने का काम नहीं करते हैं, दुनिया को नेतृत्व करने का काम करते हैं। कितने देश हैं जिसमें वो इतना कोरोना काल में मदद किए हैं। मोदी जी नाच नहीं रहे हैं, मोदी जी जनता को खुशहाल करने के लिए 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। देश का पहरेदार बन के ड्यूटी करते हैं, देश का सिपाही बनकर ड्यूटी करते हैं। ऐसे मोदी जी देश में नहीं, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का बात है, मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं। नचनिया कहना, कहीं तो मोदी जी जो अभी देश के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे दुनिया में कई देशों से उनको अवार्ड मिला है। तो जिनको पूरा दुनिया नेता मानता है, जिनको अपना देश नेता मान रहा है, जिनको लगातार जिता रहा है, उनको किसी के नचनिया कह देने से वो नचनिया नहीं हो जाते। अभी विपक्ष पार्टी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के ऊपर सवाल उठा रहे थे, और अभी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि वोट के लिए जो है प्रधानमंत्री नाच भी सकते हैं। यानी सीधी शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने नचनिया कह दिया। अब बिहार की जनता क्या सोचती है इन बयानों को लेकर राहुल गांधी के लिए? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का बात है, मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं। नचनिया कहना, कहीं तो मोदी जी जो अभी देश के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे दुनिया में कई देशों से उनको अवार्ड मिला है। तो जिनको पूरा दुनिया नेता मानता है, जिनको अपना देश नेता मान रहा है, जिनको लगातार जिता रहा है, उनको किसी के नचनिया कह देने से वो नचनिया नहीं हो जाते। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के वोट से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। प्रजातंत्र में जनता जिसको वोट करता है वही न देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अभी आप बोले ने उनको तो अभी नकारे हुए हैं। कई बार के चुनाव में वो तो 2014 से अपना प्रयास कर रहे हैं और लगातार जनता उनको नकार रहा है। वो थके हारे हुए हैं और मानसिक रूप से दिवालिया है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिलवाते हैं, कभी गुजरात में जाकर मौत के सौदागर कहते हैं, कभी जहर की खेती करने वाले कहते हैं, और ना जाने कितने बात कहते रहते हैं। तो उनके मानसिक दिवालियेपन में हम लोगों को नहीं पड़ना है। बिहार में नीतीश, फिर से 2025 से 30, यहाँ तेगड़ा से रजनीश। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद महतो, पूर्व पार्षद। आप इस बयान को, जो अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नचनिया हैं, तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कि वोट के लिए वो नाच सकते हैं स्टेज पर? जी नहीं, वो नाचने का काम नहीं करते हैं, देश को विकास करने का काम करते हैं। और विपक्ष का जो आपा अपना है वो खो चुके हैं, और विपक्ष ये कहना साबित करना चाहते हैं कि हम कुछो बोल करके अपना वोट बैंक बना लें। मोदी जी सर्वोपरि देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए वो नेता हैं, और मोदी जी जो देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और राहुल गांधी जी, हम अपने समझ से समझते हैं कि वो विशेष रूप से अल्पसंख्यक
राम का मंदिर बनने की बात हुई, वहाँ बुलाया गया तो वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो जानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा मुस्लिम भाई मतदाता बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि हम मोदी जी के विरुद्ध ऐसा खेल खेलें जो जनता बिहार को बिगड़े और हमारे पक्ष में मतदान हो, हमारा सरकार बने। वो अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो राहुल गांधी अपने पूरे जीवन में बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी क्या करते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, अर्थव्यवस्था घर के लिए राशन फ्री, उसके बाद पेंशन 400 से बढ़कर 1100 नीतीश जी के नेतृत्व में। और इस सब को देखते हुए वो अपना आपा खो चुके हैं, इसलिए गलत बयान देते हैं। मोदी जी नाचने का काम नहीं करते हैं, दुनिया को नेतृत्व करने का काम करते हैं। कितने देश हैं जिसमें वो इतना कोरोना काल में मदद किए हैं, उनका शुक्रिया अदा पूरी दुनिया कर रहा है। और एक राहुल गांधी जी हैं जो पूरे दुनिया को ललायित करते हैं कि हम मोदी जी नाच रहे हैं। मोदी जी नाच नहीं रहे हैं, मोदी जी जनता को खुशहाल करने के लिए 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, देश का पहरेदार बन के ड्यूटी करते हैं, देश का सिपाही बनकर ड्यूटी करते हैं। ऐसे मोदी जी देश में नहीं, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री होनी चाहिए। अभी आप बोले कि राहुल गांधी का खाता नहीं खुलेगा, हमें ये बताइए, इतना जो यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, पलायन रोको यात्रा, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा वोट पर? जी नहीं, एक पैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जनाधार पूरे बिहार में समाप्त हो चुका है। कांग्रेस 70 साल राज किया, लेकिन बिहार में भीख मांगने वाला लोग का जनसंख्या ज़्यादा था। अभी भीख नहीं मांगा जाता है, बल्कि राशन मुफ्त में दिया जाता है। भीख मांगने वाले लोग, मंगवाने वाले लोग का अपना अपना संतुलन बिगड़ चुका है और विपक्ष को यहाँ कुछ दाल गलने वाला नहीं है। 5 सीट पर जदयू आ रहा है, 7 सीट पर एनडीए आ रहा है। अच्छा, कभी नरेंद्र मोदी को नचनिया बोल देना, कभी उनको डरपोक बोल देना, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना, इन बयानों को लेकर आप लोग यानी बिहार की जनता किस तरीके से देखती है राहुल गांधी को? हम राहुल गांधी जी से ये कहना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में, मनमोहन जी के सरकार में, उसके बाद क्या कहते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी देश का विकास हुआ, वो कुर्सी पर बैठ के आनंद लेने का काम करते थे, देश का भला के लिए नहीं। वो अपने मस्ती के लिए कुर्सी पर बैठते थे। और मोदी जी अपना काम करते हैं देश के भला के लिए। इतना पुल बन रहा है, फर्टिलाइजर बना, रिफाइनरी विस्तारीकरण हुआ, थर्मल बना, बेगूसराय में ओवरब्रिज बना, सिमरिया में 6 लाइन रोड बना, सिमरिया में डबल पुल लाइन का, रेल का पुल लाइन बन रहा है। ये सब विकास नहीं है तो क्या है? घर का अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुआ क्या? घर का अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उमेश कुमार राय। बिहार में विकास हुआ है? काफी हुआ विकास। काफी हुआ है? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, हर एक के घर में हम सरकारी नौकरी देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर हम ध्यान देंगे, युवाओं के बारे में सोचेंगे। तो ये तमाम बातें, तमाम वादा किया जा रहा है आरजेडी के तरफ से। तो आप बिहार की जनता उन पे भरोसा ना करके बीजेपी पर ही भरोसा क्यों कर रही है? सुनिए, हर घर में नौकरी देना, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हो या मतलब तेजस्वी का हो, ये संभव है ही नहीं। नौकरी हर परिवार को कोई सरकार नहीं दे सकता है। तेजस्वी क्या, उसके साथ खानदान भी नहीं देंगे। क्या नाम है? हीरालाल सिंह। एक बात बताइए, अभी सब कह रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि ये विकास नहीं, विकास का स्तर गिरा हुआ है, बिहार में भ्रष्टाचार है। तो ये तमाम बातें कहे जा रहे हैं और वादा भी किया जा रहा है कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम बिहार बदलेंगे। तो क्या मौका दे रहे हैं तेजस्वी यादव को? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात किए आप, जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे, तो सबसे पहले भ्रष्टाचारी उनके पिताजी ही हैं, जिनको कोर्ट से सजा मिला हुआ है, जो अभी जमानत पर हैं। तो वो सबसे पहले तो उनको चाहिए था आज अपने पार्टी से अपने पिता को निकाल दें, तब न भ्रष्टाचार दूर अपने पार्टी से न करेंगे। कहाँ से करेंगे बताइए आप? हम आपसे पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार का जो सजावता अभी हैं। आपके कहने का मतलब भ्रष्टाचार किसके दौर में था और अभी किसके दौर में चल रहा है? भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो नौकरी का भी चर्चा कर रहे हैं, 3.25 करोड़ का नौकरी देंगे, जितना नौकरी उनके पिताजी दिए
माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहते हुए उसमें तो जितना नौकरी दिए सबसे जमीन लिखा लिए। तू फिर नौकरी 2.25 करोड़ लोग को देंगे, जितने को देंगे उससे फिर जमीन लिखवाएंगे तभी नौकरी देंगे। इस पूर्व का इतिहास है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। इनका अभी मामला भी चल रहा है न्यायालय में। एक बात है, राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नचनिया कह रहे थे, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहिएगा उस पर? नचनिया कहने वाले को अपने माँ का इतिहास भी जानना चाहिए। ठीक है, ज्यादा मुझे नहीं कहना है, इतना ही मैं कह दिया, यही बहुत ज्यादा हो गया। आपका क्या नाम हुआ? ये MD कादिर हुआ। आप एक युवा हैं, क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार यही चाह रहा हूँ बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्यों बननी चाहिए? जैसे कि हर सुविधाएं हमारे पास जो दिए हैं इनके कारण। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे पास मुसलमान और यादव वोटर हैं, हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। मौका दे रहे हैं क्या आप? कैसे दे देंगे? जो हमारी पास सुविधा मिली है पहले उनको देखेंगे कि पहले उनको देखेंगे? जो पहले हमको सुविधा दिए हैं, जो हमारे बेगूसराय में हम MD मुस्लिम है। सुविधा आपको कौन दी? क्या दिया? मोदी जी दिए हैं।